राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से मैं प्रकाश आप सभी का इस बहुमुख सभागार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज विद्यालय के प्रकाशन विभाग द्वारा अद्यतन प्रकाशित पुस्तक इब्राहिम अलकाजी रंगमंच के युग पुरुष का लोकार्पण होना है। आज पुस्तक लोकार्पण हेतु हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर रामगोपाल बजाज साहब, श्रीमती आमाल अल्लाना जी, प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर जी और पुस्तक के संपादक श्री अमिताभ श्रीवास्तव जी। साथ ही हमेशा की तरह हमारे साथ सानिध्य है प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी का, निदेशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। आज के आयोजन में रामगोपाल बजाज साहब और श्रीमती अमाल अल्लाना जी हमारे बीच ऑनलाइन उपस्थित रहेंगी। अपने सभी अतिथियों एवं विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी सबसे निवेदन है कि आप लोग मंच पर आएँ। प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर जी, अमिताभ श्रीवास्तव साहब और शर्मा सर। हम इस आयोजन को थोड़ा विलम्ब से शुरू कर पाए हैं, इसके लिए हमें खेद है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यह आयोजन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर चल रहा है। हमारे कुछ अतिथि ऑफलाइन में हैं, कुछ ऑनलाइन में हैं, अतः हम उन सब का वर्चुअल स्वागत ही कर पाएंगे। मैं निवेदन करूंगा अपने निदेशक साहब से कि आप आएँ और संभाषण के साथ हमारे सभी अतिथियों का, साथ साथ जो ऑनलाइन हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत करें। प्रोफेसर सुरेश साहब। प्रेक्षागृह में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथि, ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथि व हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे जो सीनियर्स हैं उन सब का, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे गुरु हैं, उन सब को मैं प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम एक ऐसी शख्सियत के ऊपर पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं जिनको कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि भारत निर्माण में लौह पुरुष की जो भूमिका रही है, वही हिंदुस्तान के रंगमंच में परम आदरणीय स्वर्गीय इब्राहिम अलकाजी साहब की रही है। अगर हम ये कहें कि वो हमारे रंगमंच के लौह पुरुष हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये अत्यधिक प्रसन्नता की बात है कि अमिताभ श्रीवास्तव जी ने इस पुस्तक का संपादन किया है और हम अपने सीनियर्स की नज़रों से, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, समय व्यतीत किया है, हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी रही जिन्होंने सिर्फ उनके बारे में सुना है और उनको यदा कदा मंच पर देखा है कार्यक्रमों के माध्यम से। जब छात्र थे तो तीन नाटक करने के लिए जब वो रंगमंडल में आमंत्रित किए गए थे तो कुछ पूर्वाभ्यास भी देखने का अवसर मिला था। साथ ही जब वो दोबारा स्वर्गीय मनोहर भाई को निर्देशित करने तुगलक के लिए आए थे तब भी कुछ समय उनको देखने का मिला था। उनके कार्यशैली को देखने का मौका नज़दीक से मिला। तो हम लोग उतने खुशकिस्मत नहीं रहे, लेकिन यहाँ जितने भी ऑनलाइन हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने उनके साथ कार्य किया, उनकी कार्यशैली को देखा और उनकी ही कार्यशैली का कहीं ना कहीं वो कहा जाए पुनर्निर्माण करते हुए कार्य करने की चेष्टा कर रहे हैं और कर रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को शुरू करने में थोड़ा सा विलंब हुआ और बहुत सारे लोगों को, हमारे सम्मानित अतिथियों को, जो लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे ऑनलाइन जुड़ने के लिए, उनको इंतज़ार करना पड़ा। उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं क्योंकि ये तकनीकी कारण रहा है। पहले ये कार्यक्रम हम अभिमंच में आयोजित कर रहे थे, फिर उसके बाद ये कार्यक्रम हमको वहाँ बारिश होने की वजह से दिल्ली में बहुत दिनों के बाद बहुत तेज बारिश हुई और जिसकी वजह से
वहाँ का नेटवर्क ख़राब हुआ और हमको सर्कुलेशन यूनिट में शिफ्ट करना पड़ा। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा सुरेश जी, मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल वजह से सुरेश जी ने अभी अभी अपना स्वागत भाषण दिया, जिसको हमारे ख्याल से यहाँ पर जो हॉल में मौजूद साथी उन्होंने सुना, लेकिन शायद ऑनलाइन जुड़े आप लोगों को सुनाई नहीं दिया है। पर अभी उनका भाषण हो गया, हम लोग आगे कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। तो प्रकाश जी बताइए क्या कर रहे हैं अभी? अब हम अपनी जो आज हमारे सामने जो उपस्थित पुस्तक है, हम अपने अतिथियों से निवेदन करेंगे कि उसका लोकार्पण करेंगे। अमाल जी आपसे और बजाज साहब आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी पुस्तक का लोकार्पण करें इसी के साथ साथ, जब सुरेश जी और अंकुर जी यहाँ पर कर रहे हैं लोकार्पण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि पुस्तक के संपादक श्री अमिताभ श्रीवास्तव जी अपना अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। इस पुस्तक की तैयारी में कैसा उनका अनुभव रहा और इसके बारे में वो अपनी बातचीत रखेंगे। श्री अमिताभ श्रीवास्तव जी। सबसे पहले तो हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए बहुत सारे साथियों और यहाँ मौजूद सभागार में मौजूद साथियों और साथ ही हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर राम गोपाल बजाज साहब और मिसेस अमाल अलाना और यहाँ पर प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर जी और प्रोफेसर सुरेश शर्मा। तो मैं जो कह रहा था कि जूम पे जुड़े हुए जो हमारे बहुत सारे साथी हैं, उसके अलावा यहाँ सभागार में मौजूद साथी, उसके अलावा आज के जो हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल बजाज और सम्माननीय सुश्री अमाल अलाना जी और आदरणीय अंकुर जी और प्रिय सुरेश शर्मा जी, आप सबको नमस्कार। और शायद आप में से बहुतों को ये बात ना मालूम हो और कुछ को मालूम भी हो कि इस पुस्तक के पहले संपादक हमारे मित्र और वरिष्ठ और स्कूल के भूतपूर्व निदेशक देवेंद्र राज अंकुर जी कर रहे थे इसका संपादन, लेकिन फिर किन्हीं वजहों से उन्होंने इसका काम शुरू भी कर दिया था, फिर उनको थोड़ा सा उनका कुछ और कहीं व्यस्तता आ गई, तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जो है सुरेश जी से कहा कि वो नहीं निभा पाएंगे, तो ये दायित्व फिर मुझे दिया गया। तो जैसा कि अक्सर होता है, ख़ासकर कि अगर आप कोई भी काम जो जुड़ा हुआ है अलकाजी साहब के नाम से, तो शुरू में ही आपको एक घबराहट सी पैदा हो जाती है उनका नाम सुनते ही। जो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी होता था कि जहाँ अलकाजी साहब दिखे या उन्होंने कुछ काम कहा तो एक डर और घबराहट और एक क्या हमें सबसे अच्छा परफॉर्म करना है उस बात का टेंशन। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस किताब की तैयारी में मेरे साथ भी हुई, लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा लकी रहा कि मुझे अंकुर जी का सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा। उनसे यही वादा हुआ था कि आप किताब का संपादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरा सहयोग देना होगा और मार्गदर्शन करना होगा। तो ये जो है फिर हमने इस किताब का काम शुरू किया और जो इसका आइडिया था, जिसको कि M.K. रैना साहब ने जब पिछले साल हम लोगों ने अलकाजी साहब की कंडोलेंस मीटिंग की थी तब दिया था कि हमने उन पर कम से कम एक मेमोइर्स की किताब तो निकालनी चाहिए। तो उसी तरीके से इसको शुरू किया गया। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने संस्मरण लिखे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक किताब मेमोइर्स की बुक नहीं है। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे लोगों ने अपने मेमोइर्स लिखे हैं, उसमें ऐसी बातें हैं जो कि अलकाजी साहब के तो तमाम जो पहलू हैं, चाहे वो एक डायरेक्टर का पहलू रहा हो, चाहे वो एक डिज़ाइनर का पहलू रहा हो, एक टीचर का रहा हो, या एक जो थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का होता वो रहा हो, वो सब तो बातें हैं ही। उन पे तो उनके अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग तरीके से आई हुई हैं। इसमें कई चीज़ें हैं जो कि उस वक्त NSD किस तरीके से काम करता था, यहाँ के कार्य करने की क्या
पद्धति थी, क्या स्टाइल था वर्क ऑफ फंक्शनिंग एनएसडी का, वो भी आता है। काफ़ी कुछ जो उस वक्त का हिंदुस्तान का थिएटर और ख़ास करके दिल्ली का थिएटर है, वो भी इन मेमोइर्स में, इन आर्टिकल्स में वो रिफ्लेक्ट होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये किताब जो है, यानी कि जो लोग अलकाजी साहब के उनके स्टूडेंट्स रहे हैं, उनके प्रशंसक रहे हैं, उनको तो पसंद आएगी ही, लेकिन जो आज की पीढ़ी के थिएटर करने वाले हैं, थिएटर के स्टूडेंट्स हैं, थिएटर के स्कॉलर्स हैं, उनको भी ये किताब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अट्रैक्ट करेगी। उन्हें बहुत कुछ इसमें मिलेगा जानने को, पढ़ने को और समझने को। और इस किताब में, क्योंकि मैंने इसे बताया कि मेमोइर्स में कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ कुछ जगहों पे रिपीटिशन भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अक्सर वो रिपीटिशन होते हुए भी, जैसे कि शायद 2 या 3 लोगों ने एनएसडी की ट्रेनिंग के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन वो एकदम एक अलग स्टाइल से, एक अलग अंदाज से आता है और उनके अपने ख़ास नज़रिए के साथ वो आता है, तो उसमें एक अपने एक अलगाव भी है। या जैसे कि अमाल अलाना जी ने भी और उत्तरा बावकर जी ने भी, दोनों ने अपने जो शायद मेरे ख्याल से एंड्रो मौके कैरेक्टर था, या मुझे नाम सही उच्चारण नहीं मालूम है, दोनों ने वही रोल किया और दोनों का लगभग एक सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि दोनों बहुत यंग थे, उस रोल को कर रहे थे जिसमें इनको रोना था। तो वो दोनों के एक्सपीरियंस उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों में एक अपनी विशिष्टता है। तो इस तरह से दोहराव होने के बावजूद भी इस किताब में अपना एक अलग विशिष्टता है, एक अलग अंदाज है। हमने कोशिश की, हमारे पास ज़्यादातर एनएसडी में जो अलकाजी साहब ने प्रोडक्शंस की, उन्हीं की फ़ोटोग्राफ्स हैं, कि उन फोटोग्राफ्स को हम शामिल करें। कोशिश है कि ऐसी फ़ोटोग्राफ्स ज़्यादा हों जो कम से कम लोगों को दिखाई दी हो, लेकिन तब भी कई सारी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं। और हमें कुछ 2 या 3 तस्वीरें अलकाजी थिएटर आर्काइव से भी मिली, जिनका हमने इस किताब में इस्तेमाल किया है, और उनका इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमें उन तस्वीरों को इस पुस्तक में इस्तेमाल करने देने के लिए, अमाल जी का भी और जुलेखा का भी। और इस किताब में यानी कि हम लोगों ने अलकाजी साहब की राइटिंग को भी शामिल किया हुआ है, कि सिर्फ मेमोइर्स ना हो, कुछ उनका भी लिखा हुआ है। तो कोई 4 आर्टिकल अलकाजी साहब के इसमें हैं, जिसमें एक तो जो 1956 में संगीत नाटक अकेडमी ने सेमिनार किया था ऑर्गेनाइज, उसमें जो उन्होंने अपना एक पेपर पढ़ा था, ट्रेनिंग ऑफ एक्टर, वो इसमें शामिल है। उसके अलावा इनेक्ट के एक इशू में उनका लंबा इंटरव्यू था, उसके कुछ हिस्से हैं। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट किताब आई थी 70s में, आज के रंग नाटक, जिसमें उस वक्त के इंडियन थिएटर के 4 इम्पॉर्टेंट प्ले राइट्स के 4 इम्पॉर्टेंट नाटक थे। तो उस किताब के निकालने को संपादित करने वालों में अलकाजी साहब भी एक व्यक्ति थे, और उसकी उनकी भूमिका लिखी हुई है। तो वो भूमिका और तुगलक के उनके डायरेक्टर नोट को हम लोगों ने इसमें दिया है। उसके अलावा करीब 35 जो और आर्टिकल हैं, जिसमें उनके पुराने स्टूडेंट्स हैं, कुछ उनके और जो लोग जो जुड़े रहे उनके साथ, चाहे वो उनके स्टूडेंट नहीं थे, वो थिएटर या पेंटिंग में या अलग तरीके से जुड़े, उनके भी लेख हैं इस किताब में। और इनमें से 35 में से करीब 16 अंग्रेज़ी में थे, जिनको हमारे कुछ दोस्तों ने, हमारे साथियों ने हिंदी में अनुवाद किया है। तो इस तरीके से ये पुस्तक आपके सामने है। और मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले इस पुस्तक के जो हमारा संपादक मंडल रहा है, जिसमें कि जिनका कि पूरे समय सलाह और मार्गदर्शन मिलता रहा, सुरेश शर्मा जी और अंकुर जी और अभिलाष पिल्ले, ये तीनों हमारे साथ रहे। तो इन तीनों का बहुत बहुत थैंक यू, और आप सबका भी थैंक यू जो आपने मुझे सुना। अब मैं चाहूँगा कि प्रकाश जी, मैं बढ़ाऊँ कि आप बढ़ाएंगे कार्यक्रम को आगे? मैं बढ़ाऊँ? तो हम चाहेंगे कि प्रोफेसर बजाज, जो हमारे साथ पूना के पास लोनावला से जुड़े हुए हैं और जिन्हें कल ही ये किताब मिली है, वो अपना जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस किताब के बारे में, या अपना प्रकाशन से जुड़े संबंधों के बारे में राष्ट्रीय विद्यालय के, वो संक्षेप में प्रस्तुत करें अपने विचार। नमस्कार। आवाज है? हाँ, बहुत नर्वस हूँ। अलकाजी साहब जहाँ प्रेरक थे, साथ ही साथ उनके नाम से घबराहट आपको या औरों को नहीं, हर एक को होती है, और अब तक हमें भी होती है। इसलिए कि हमें बहुत आश्चर्य हुआ था कि
बिहार के मिथिला क्षेत्र से जब मैं कलकत्ता इंटरव्यू देने गया था एनएफडी के सिलेक्शन के लिए और मेरा चयन हो गया था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और हालांकि उस वक्त मैं नहीं जानता था कि अलकाजी साहब कौन हैं, और जो चिट्ठी आई थी चयन की तो उसमें तो मैंने सोचा कि कोई अलका जी हैं, और हमारे जो टीचर थे कश्यप जी वो जानते थे कि मिस्टर अलकाजी ने ज्वाइन किया है तो तुम ये एमए छोड़ो और चले जाओ, और मैं चला आया था। मैं वह एक तरह का दिशा परिवर्तन था जीवन का, और यहाँ आकर के साहित्य, दर्शन, विज्ञान, समाज सभी के बारे में तरह-तरह की नए टकराव हुए, और अलकाजी साहब ने उसको सँवारा। कई बातों पर वो आग्रह भी करते रहे कि नहीं तुम, मैं कई बार छोड़ के जाना चाहता था क्योंकि भाषा समझने की दिक्कत होती थी कि अंग्रेजी नहीं समझ में आती थी। कहा भैया मैं भी तो देखिए प्रयत्न कर रहा हूँ। उन दिनों वो चूंकि आषाढ़ का एक दिन का निर्देशन कर रहे थे, और आई रिमेम्बर पहली ही क्लास में एगामेम्नन पढ़ करके सुना रहे थे वो, तो उसमें एक पंक्ति छूटती नहीं मेरे कानों से। हिलटॉप टू हिलटॉप बीकन फायर कम्स। यह जो एगामेम्नन का डिस्क्रिप्शन है और स्वर के माध्यम से झंकृत हुआ था, जिसका हवाला मोहन महर्षि ने अपने स्मरण में दिया है, यह विलक्षण था। और नाटक करना तो और बात है, लेकिन शब्दों के बारे में, विचारों के बारे में, साहित्य के बारे में, कविता के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, इन तमाम चीजों की तरफ ध्यान दिलाना और उस पर सोचने के लिए बाध्य करना। और उन्हीं के समय में उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी साइक्लोस्टाइल थिएटर इम्पैक्ट, जिसके 3 अंक अपने पुस्तकालय में रखे होंगे, जो मेरे लिए प्रेरणा रही, चुनौती रही अलकाजी साहब की ओर से कि ये सब करना। इसलिए ये प्रकाशन का कार्यक्रम की तरफ हमने भी ध्यान दिया। मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके पीछे अलकाजी साहब की या तो प्रेरणा है या उनकी दी हुई चुनौतियां हैं। तो उनके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि जो भी कुछ मैं कर पाया हूँ, अगर मैं एनएफडी नहीं आता और अलकाजी साहब की कुछ इंगित और कुछ चुनौतियां, कुछ प्रेरणाएं और कुछ प्रोवोकेशन कहना चाहिए। आई थिंक he provoked Indian theatre. He was not only inspired, he provoked it. And that is one another credit and salutation that we owe to him and to his students who are working variously in various areas, and they make it important that it was Mr. Al-Qazi who changed the direction, and the coming generations will realize the kind of changes he inculcated in us. Inculcated, that's the word he used to often use. I, I salute him. This is not the time to talk in detail. Today, on day for yesterday, Amal, for your information, I had told you that I have found in my old papers a couple of articles written by Chacha in very old typed kind of a thing. I will try to make a copy of it and send it to you. I think Scenic Imagination or something. And also a small photograph of Prithviraj Kapoor ji and Alkazi Sahab in 63 when we were doing Oedipus in the makeup room of Ravindra Bhavan. I think photo was taken by Mahapatra ji. I'm having that and I will be sending it to you. थैंक यू, थैंक यू बच्चू भाई। और
आई होप कि अमाल आपने किताब का विमोचन कर दिया है, नहीं तो यू कैन डू इट नाउ. या thank you, Amal. And I would like to say a few words about your experience and about this book. And so now let me begin. So it is really wonderful. Thank you so much for inviting me here today. And I am so thrilled after a very, very long time to be in the midst of all of you who have been so close to us as a family and as theatre colleagues. So today is really a wonderful day to celebrate this wonderful endeavor, Ibrahim Al-Qazi Rangmanch Ke Yug Purush, which is a very important, welcome, and an important addition to the scholarship that has already begun to emerge around Ibrahim Al-Qazi, our guru. It has not been yet a year since my father expired on August the 4th, 2020, and already this book is out. So many, many congratulations for that. It has been really swift and fast. 35 students of the National School of Drama were undoubtedly brimming over with monumental feelings at the loss of his passing. Even if Al-Qazi Saab was old, even if he was not practicing theatre, I am sure you will all agree with me and join me in this one sentiment. That is, just the fact that he was living, just the fact that he was around, just his presence as our leader and our guru was always very reassuring. This book expresses that rush of feeling, that sense of loss, that sense of emptiness that we have felt. But at the same time, it reiterates and celebrates the fact that, yes, we have to take his place, we have to step up, we have to continue the journey that he began. So before I go any further, I would first like to congratulate Amitabh Srivastav, the editor of this book, on the excellent job that he has done. The grace and the patience and the gentle prodding with which he has done it has resulted in a labor of love, in a tribute to his guru. This publication is in keeping with the highest standards that Al-Qazi Saab would have expected from any of us. Sparing no effort, Amitabh has brought out a book which is not only beautiful and full of meaning, along with some old friends of his who have helped him, the designer Neeraj Sahai and the printer Pahuja, who have been equally, I have to equally thank them and congratulate them for the finish and the design of this book, which is excellent. Suresh Sharma, the current director, has stood by this book along with Professor Ankur, and both must be congratulated for their efforts to an end. Now, what is the book? Wrong, have we lost now? So, what is the book about? The book is basically, and I will be on a slightly lighter vein. Basically, the book is a collection of essays by Al-Qazi Saab's students, those who, like me, were fortunate and privileged to imbibe from him directly. We could then be regarded as the first generation of Al-Qazi students who directly learned from the master. In any gharana, there are the direct students of the guru who began the gharana, and then there are students of students. By us being the direct students of Al-Qazi Saab, we constitute, the people in this book by and large constitute the Al-Qazi lineage, a direct link to the source. So I would say that barring a few exceptions, most of the essays in this volume are written by people who are actually with him and imbibed through him. What do most of the essays talk about? Most of the writers, interestingly, do not talk about what Al-Qazi Saab taught them in the classroom or in the rehearsals. They have gone to anecdotes and memories of him that they have
that had more to do with what they were taught outside and over and beyond the classwork, over and beyond the syllabus. Some either deal with the initial memories of him, with their initial meetings with him, which have remained in their memories as being extremely vivid, while others use anecdotes to illustrate his personal and very caring attitudes towards them. As Jayashri does, for example, when she recounts how Al-Qazi Saab gave her the news of her grandfather, Gubbi Veeranna's passing, how he took her into his office. He made her sit down. He gently broke the news to her, allowed her time and space to absorb the news, allowed her to grieve, asked her if she would prefer to return home for the last rites or remain back in the school. This for Jayashri was a very moving and personal moment where she felt so connected to the Guru. Or in a humorous vein, Jayashri recounts how Al-Qazi Saab walked into the hostel one day, one morning, and asked for a chair, and then proceeded to demonstrate to all the students how a Western WC was to be used, which I found highly amusing, and that it was very different from how you use an Indian WC. So these were the kind of things that over and beyond what went on in the classroom went on outside. Then there is again a very moving recollection by Bapti Bose of Al-Qazi Saab meeting him after a show, after his production of Nati Binodini, and Al-Qazi Saab holding a long discussion about Binodini and about the production with Bapi. But what remains with Bapi, so Bapi tells us, is that he will never forget the perfume that he inhaled while Al-Qazi Saab kissed him on both cheeks to congratulate him. So these kind of memories are something very intangible. It is about a presence. It is not about exactly what was taught and what was said. Then there are accounts about Al-Qazi Saab, how he would take the odd student out in Delhi for a cup of coffee at a 5-star hotel and teach him a few table manners. How Al-Qazi Saab would call students home. How he would set up times to give private tutorials in subjects that went beyond the syllabus. So, for example, Kumar Verma tells us how he was interested in modern art, and he just mentioned this to Al-Qazi Saab, and Al-Qazi Saab the very next day brought a book from home on modern art and said, well, this is for you, read one chapter a day, and let's meet early before classes begin, and then we can discuss that chapter one by one. So for students, therefore, there were things to learn, attitudes and approaches to cultivate that went beyond being in one of Al-Qazi Saab's productions. Of course, being in one of Al-Qazi Saab's productions that were so celebrated for their visual impact, for their epic proportions, for their great portrayals. Even beyond all this, these small towns, mainly all of us students hailing from small towns, were being taught by him to understand and intelligently depict some of the most complex, some of the biggest roles ever written in world drama. Danton has to be shown, Ashwatthama has to be performed, Hecuba has to be performed, Antigone has to be performed. These are monumental roles. So it was all the other work that Al-Qazi Saab was doing outside the rehearsal room, outside the classroom, where the student was being taught basically by Al-Qazi Saab how to respond to modern life, how to adjust psychologically to modern life, how to financially gain confidence of himself, and how to move about in a modern environment which he had never experienced before, had never been exposed to before, and make him comfortable in that environment. And so Al-Qazi Saab felt, and what comes through in these essays is that
it was so important to understand modern ways of thinking before we start doing modern theatre. So, what this book really gives you, all these essays, when they are strung together, they give you, is a mosaic of images of a man as seen through the eyes of people from different backgrounds, different value systems, different economic and educational circumstances. So this is something very unique, so that it gives you the portrait of a man from multiple perspectives and makes you realize that pedagogy, teaching, that which Al-Qazi Sahib practiced went far beyond teaching us about Greek theatre or Elizabethan theatre or Brecht or folk theatre. It was a kind of holistic pedagogy that considered that the learning about life went hand in hand with the study of theatre. Theatre as a social exercise and theatre as an aesthetic pursuit. For Al-Qazi Sahib, life and art always went hand in hand. One could not be separated from the other. So, what this book then becomes is a unique addition to the books on Indian theatre that have been published in the last few years. This is not an academic treatise on Al-Qazi Sahib. It shows how one of the founding fathers of theatre in this country chose to teach theatre in a simple, direct, and very personal way, and in an unaffected way, so as to awaken in the youth the exciting and creative possibilities that theatre could be taken to in the future. Thank you so much for inviting me here, and thank you so much for this wonderful book, Bobby. Thank you, Amal. और before I ask Ankur ji to give his speech, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ यहाँ पर ऑडिटोरियम में तो खैर कम यानी कि ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इस किताब के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। डिज़ाइनर हैं इस किताब के हमारे साथ नीरज सहाय, और दो अनुवादक हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। पर ऑनलाइन हमारे साथ बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार सिंह जी हैं, प्रसन्ना जी हैं, इला अरुण जी हैं, जमील अहमद साहब हैं बांग्लादेश से, और उसके अलावा दुलाल दा हैं, और लोकेंद्र त्रिवेदी हैं, कंचन वर्मा जिन्होंने ट्रांसलेशन किया वो दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, अमितेश हैं, जयदेव तनेजा जी हैं, और मुझे भी जो नाम दिख, संजू जैन यहाँ पर हैं, कमलाकर सोन टक्के जी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने इस किताब में जिनके आर्टिकल्स हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और अब मैं अंकुर जी से निवेदन करूँगा कि वो अपना वक्तव्य दें। आप यहाँ से बोलना चाहेंगे कि वहाँ से? देख लेते हैं, अगर कवर नहीं कर रहा होगा तो फिर अंकुर जी को यहाँ ले आएंगे। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुस्तक के संपादकीय मंडल से जोड़ा। जैसा कि अमिताभ ने बताया, क्योंकि संपादक मंडल में सबसे ज़्यादा सीनियर मैं था तो मुझे ही संपादन की जिम्मेदारी सौंपी गई और काफ़ी दिनों तक वो चला भी। लेकिन मुझे अपने परिवार के पास विदेश जाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं उस खुशी को भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे परिवार में एक नए सदस्य का जन्म हो रहा था। हालांकि इसी बीच में दूसरी लहर का लॉकडाउन आ गया, वो सारी यात्रा स्थगित रह गई। इस बीच में अमिताभ काफ़ी आगे बढ़ गए थे, तो इस तरह से मिलजुल कर हमने काम किया। मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण है पुस्तक के रूप में। अलकाजी के जाने के बाद जितनी भी पुस्तकें। अंकुर जी सॉरी, आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, आपकी आवाज़ उन लोगों को नहीं जा पाई जो जूम पे जुड़े हैं। दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने, विशेष रूप से सुरेश जी ने, मुझे इस पुस्तक के संपादक मंडल से जोड़ा
और चूंकि चारों संपादकों में मैं ही सबसे वरिष्ठ था, तो मुझे ही उसके संपादन की जिम्मेदारी दी गई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अलका जी के रहते हुए 1962 से लेकर और 1977 तक 212 लोगों ने यहाँ नियमित तौर पर उनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया। मैं उसमें उनको नहीं शामिल कर रहा जो वर्कशॉप्स में आए या एक्सटेंशन प्रोग्राम के वर्कशॉप्स में। तो 212 में ये हमारा दुर्भाग्य है कि उसमें से बहुत से लोग आज हमारे बीच नहीं रहे। फिर भी हम लोगों ने आपसी सहमति के साथ 60-70 लोगों को पत्र भेजे और हमें बहुत खुशी हो रही है कि उसमें से 50% आलेख हमें प्राप्त हुए, 50% लोगों के, और उनका सबका प्रकाशन है। मैं कह सकता हूं कि मैंने इस पुस्तक का हर आलेख शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा है, और बाद में अमिताभ पहले उसको पढ़ते थे, फिर वो मुझे पढ़ने के लिए देते थे, या कि अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन होने के बाद हम लोग बैठ के पढ़ते थे। सचमुच में एक रिवीलिंग पुस्तक है। अमाल यहाँ मौजूद हैं, उनका आलेख अलका जी के बारे में, खुद अपने पिता के बारे में इतनी निष्पक्षता से बात करना, इतनी निर्ममता से बात करना, इतनी तटस्थता से बात करना, और साथ साथ उनका जो पॉजिटिव एंगल है उसके बारे में, उनके ट्रेनिंग मेथड के बारे में, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। या तो लोग आत्ममुग्धता की स्थिति में चले जाते हैं या सिर्फ आलोचना की स्थिति में रहते हैं, लेकिन ये ऐसा आलेख है। और सिर्फ अमाल का ही नहीं, आप रैना का आलेख पढ़िए, उसमें अगेन वही लव हेट रिलेशनशिप, ये एक ऐसा रिश्ता रहा है अलका जी साहब के साथ। हम जो लोग आज, मुझे भी कम से कम 50 साल जब तक वो रहे, तो हम लोग भी 50 साल तक उनके साथ रह चुके थे, अब उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। सब छात्र जितना उनको प्यार करते थे, जितनी उनकी इज्जत करते थे, जितना उनका मान करते थे, उतना ही अंदर से कभी कभी विद्रोह कि क्या मतलब हमारे साथ किया जा रहा है। और सोचिए कि जो उनकी अपनी बेटी है, अगर वो साफ साफ शब्दों में इस तरह की चीज़ों को एक आलेख में लिख सकती है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम नाटकों में फैमिली रिलेशनशिप्स, औरत आदमी के रिश्ते, बाप बेटे के रिश्ते, बाप बेटी के रिश्ते, और ना जाने कितना कुछ डिस्कशन करते हैं, लेकिन जिंदगी में आप सोचिए, जब खुद आमने सामने उस चीज़ से रूबरू होना पड़ता है, तो उस लड़की के मन में क्या गुजर रहा है। रैना जैसे आदमी का आर्टिकल जो कश्मीर जैसी जगह से आता है, और शायद कश्मीर से आने वाले लोगों में वो जो शुरू में लोग आए उनमें से एक थे। भाषा की दिक्कत, दिल्ली शहर का एक दूसरा माहौल, मतलब कोई भी आर्टिकल आप उठाएं। और मज़े की बात यह है कि 79 के बैच तक के लोगों ने तो रिस्पॉन्ड किया ही, कुछ लोग उसके बाद के भी जो हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र भी रहे, उन्होंने आग्रह करके हमें अपने आलेख भेजे, चाहे वो बापी बोस हो, बापी बोस के
लेख का अमाल ने जिक्र किया, या अब्दुल लतीफ़ खटाना हों, फिर ऐसे बहुत से लोग जो हमारे यहाँ रंग शिविरों में आए, इला अरुण हैं, भारत रत्न भार्गव हैं, सुधीर टंडन हैं, एक लंबी लाइन है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप किसी भी आर्टिकल को उठाएंगे, बेशक उसमें दोहराव है, क्योंकि सभी लोग उस ट्रेनिंग मेथड की बात करेंगे, उसके दोनों तरह के पक्ष हमारे सामने आते हैं। इसके बावजूद हर आदमी अपने व्यक्तिगत स्तर पर उसको, उस अंतर को एक्सेप्ट करता है जो 3 साल यहाँ गुजारने के बाद वो जहाँ तक पहुँचा। हम कितनी भी आलोचना करें, बहुत आसान है आलोचना करना। मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा कौन सा संस्थान है जिसके पढ़ाए हुए, जिसके निर्देशक के पढ़ाए और सिखाए छात्रों में से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्वयं 7 छात्र उसके निर्देशक होकर यहां आए। यूं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 8 छात्र निर्देशक होकर आए, लेकिन 8वां निर्देशक, उनके बाद जो भी निर्देशक आए कारन जी, वहां से फिर एक नया दौर शुरू हुआ। तो 7 निर्देशक अलका जी के पढ़ाए हुए, 2 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसाइटी के अध्यक्ष उनके पढ़ाए हुए, रतन थियम, अमाल अलाना। उसमें भी रतन थियम को दोहरी उपलब्धि है कि वो पहले निर्देशक होकर आए और उसके बाद वो अध्यक्ष होकर आए, और अमाल के हिस्से में ये उपलब्धि है कि वो सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की अध्यक्ष रही। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इस संस्थान की हम इतनी आलोचना करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो ये क्या सब कुछ कल्पना में हो गया, शून्य में हो गया? कुल जमा 12 निर्देशकों में से 8 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अपने छात्र हैं। क्या ये तथ्य हमको ये सोचने पर मजबूर नहीं करते कि सचमुच उस आदमी में कुछ था जो उसने हमको दिया? नहीं तो उनको किस प्रलोभन की कमी थी? मुंबई में उनका अपना ग्रुप था। 20-21 साल की उम्र में उस ग्रुप के वो सर्वे सर्वा थे, और जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बन रहा था तब भी उनको पहली निर्देशक के रूप में उन्हीं को बुलाया गया था। उन्होंने मना कर दिया कि मेरी उम्र अभी 33-34 साल है, मैं आने की स्थिति में नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन फिर 37 साल की उम्र में वो आदमी निर्णय लेता है और एक पूरी योजना के साथ यहां पर उस योजना को कार्य रूप में लाता है। इसीलिए हमने उनके 4 आलेख इसमें शामिल किए हैं कि ट्रेनिंग ऑफ एन एक्टर। आज हम जो बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफ एन एक्टर की, वो व्यक्ति 1956 में, 1956 में उस पर बात कर रहा है। फिर निर्देशकीय वक्तव्य, हम लोग प्रोडक्शन बहुत करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्शन में हम खुद क्या देख पा रहे हैं या हम क्या दिखाना चाहते हैं, उसकी एक एक डिटेल, छोटी से छोटी चीज। तो वो 4 आलेख एक दस्तावेज हैं, एक ऐसे रंग निर्देशक के काम को समझने में, एक ऐसे रंग चिंतक के काम को समझने में। तो ये सारी बातें उस किताब के, मैं अब इसीलिए चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि हर आर्टिकल एक इंसाइट है, और हमने कोशिश की है। नीरज सहाय हमारे दोस्त हैं,
और स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं एक डिज़ाइनर के तौर पर। मुझे बहुत खुशी है कि स्पेस डिज़ाइन का अब एक नया रूप उन्होंने दिखाना हमें शुरू किया कि वो स्पेस को शब्दों में कैसे देख सकते हैं। प्रिंट मीडिया में भी स्पेस डिज़ाइन किया जा सकता है। बहुत बहुत एस्थेटिकली उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। और सबसे ज़्यादा बधाई सुरेश शर्मा जी, कहने को वो प्रभारी निर्देशक हैं। ये उपलब्धि उनके हिस्से में भी है कि आज तक कोई प्रभारी निर्देशक लगभग 3 बरस तक यहां पर नहीं रहा और कम से कम 2 चीजों को जो कि किसी भी संस्था के लिटरेरी, साहित्यिक, इंटेलेक्चुअल योगदान को आगे बढ़ाने में कामयाब है, तो श्रुति कार्यक्रम को दोबारा से शुरू करना और प्रकाशन कार्यक्रम। मैं कह सकता हूं कि जब मैं निर्देशक था तो 5 साल में मैंने 100 से ज्यादा पुस्तकों का प्रकाशन यहां करवाया या हुआ। सुरेश जी अपने Q2 3 ईयर्स में 35 पुस्तकें स्कूल ने छापा है, इंक्लूडिंग ये जो आज हम रिलीज कर रहे हैं। और अभी इस महीने के अंत में या जब भी वो तय होगा, जाते जाते 8 पुस्तकों का एक गिफ्ट वो हम लोगों को और देकर जाएंगे, तो हमारी लाइब्रेरी में बढ़ोतरी होगी, पर्सनल लाइब्रेरी में। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसा नहीं कि वो मेरे सामने बैठे हैं, वो मेरे शिष्य हैं। मेरी खुशी कहिए या कि मेरा अनुभव कहिए कि अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक वो लोग होने लगे हैं। पहले हम कहा करते थे हम अलकाजी साहब के निर्देशक, अलकाजी साहब के शिष्य हैं। आज मैं कह सकता हूं कि मेरे भी 2 शिष्य राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक हो गए। वामन केंद्रे जो मेरा पहला शिष्य था जब मैंने यहां पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद आपके सामने बैठे हैं, उसको बार बार दोहराना नहीं है, सुरेश शर्मा। और अब जो भी कोई तीसरा आएगा तो वो इसके अलावा कोई गति नहीं है, वो मेरा ही शिष्य होगा। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत खुश हूं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से संपन्न हुई। हमारे स्कूल का प्रशासन विभाग, बारिश हो गई, अभी मंच में नहीं हो सकता, ये चमत्कार 15 मिनट के नोटिस पर विद्यालय की तकनीकी टीम ही कर सकती है। इसको हमने बार बार देखा है। मैं यहाँ याद करना चाहूँगा, भारत रंग महोत्सव में बारिश आ गई, वो भी शायद मेरे ही कार्यकाल में हुआ, और दर्पण लखनऊ की एक प्रस्तुति यहाँ बाहर खुले में होनी थी। अब खुले में हो नहीं सकता, तुरंत इसी हॉल में शिफ्ट किया। उनका सेट भी लग गया, उनकी लाइटिंग व्यवस्था भी हो गई, उनका सारा कुछ बैठने का अरेंजमेंट फिक्स हो गया। उसके सारे कार्यकर्ता, अनिल रस्तोगी और जितने भी और लोग आए थे, वो देखकर दंग हो गए कि ये इतनी जल्दी कैसे संपन्न हो गया। तो दोस्तों, हमें अपनी संस्था पर गर्व करना चाहिए। बेशक लाख शिकायतें हैं, शिकायतें होनी चाहिए, क्योंकि हम मोह में नहीं रह सकते, लेकिन उन शिकायतों के पीछे की कहानी को भी देखिए, तब हम उसका एक महत्व आंकेंगे। और ये पुस्तक आप सब लोग उसको पढ़िए, बहुत सस्ते में विद्यालय ने उपलब्ध कराया है। पेपर बैग में 350 रुपये और हार्ड बाउंड में 550 रुपये। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचना चाहिए। और इसी के साथ मैं आप सब के लिए और विद्यालय के लिए, बजाज साहब के लिए, अमाल के लिए,
बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उनके वक्तव्यों से हमें भी ऊर्जा मिली, नहीं तो आखिर में बोलने वाले वक्ता के पास कुछ रहता नहीं है, क्योंकि पहले ही वक्ता बोल चुके होते हैं। तो अच्छा हुआ उन्होंने कंजूसी से काम लिया और सारा समय मेरे लिए छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुरेश जी से अनुरोध है कि वो अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। उधर से ही करें, ज़्यादा बेहतर है। धन्यवाद बाबू। जैसा कि अंकुर जी ने सूचित किया कि ये किताब अत्यधिक महत्वपूर्ण किताब है और लगभग 37 करीब अलग अलग लोगों के आर्टिकल हैं या उनके अनुभव कह लीजिए वो हैं। उसके अतिरिक्त खुद उनके अपने अलकाजी साहब के अपने कुछ आर्टिकल हैं, निर्देश किए। मैं इस खूबसूरत किताब को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रकाशन विभाग ने जिसका आज विमोचन करा है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम परम आदरणीय देवेंद्र राज अंकुर जी का, क्योंकि जैसा कि उन्होंने खुद अपने उद्बोधन में कहा है कि पहले ये कार्य उनके हाथों द्वारा संपन्न किया जा रहा था, लेकिन उनके अपने निजी कारणों की वजह से उन्होंने अपने सहयोगी, हमारे बड़े भाई, हमारे वरिष्ठ अमिताभ श्रीवास्तव जी के कर कमलों में सौंपा। इस किताब के साथ जितने भी लोग जुड़े रहे, पूरा का पूरा प्रकाशन विभाग, मैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने अपने आर्टिकल, अपने अनुभव साझा किए, उन सभी लोगों का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। इस किताब के अभिकल्पक नीरज सहाय जी, जो कि हमारे मित्र भी हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से लंबे अरसे से वो जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कार्यशैली को, उसकी अपनी क्या पसंद और नापसंद है वो भली भांति जानते हैं। बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने इस किताब का अभिकल्पन किया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इसके अंदर ट्रांसलेशन का, रूपांतरण का काम किया, हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं अपने प्रिंटर पाहुजा जी का, जिन्होंने इसको पब्लिश किया, छापा है, उनका आभार व्यक्त करता हूं। समय पे उन्होंने दिया, इसलिए और भी ज्यादा मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि अंकुर जी ने सूचित किया है कि अभी इसी माह में कम से कम 8 किताबों का और जो है विमोचन होना है, जो कि अभी प्रेस से आनी शुरू हो चुकी हैं, और वो भी हमारे इन सभी सहयोगियों की वजह से संभव हो पा रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं अभिलाष पिल्लई जी का, जो कि हमारे संपादक मंडल में रहे। उसके साथ साथ प्रकाश झा जी, डॉक्टर प्रकाश झा, जिन्होंने इस किताब को समय पे लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके अतिरिक्त भी उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण काम इस किताब को लाने के लिए किए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अपने बुक शॉप के सभी जो भी हमारे अपने सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने शुरू से लेकर ट्रेंडिंग से लेकर के इस किताब को यहां तक की पहुंचाने में अपना योगदान दिया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ ही आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, जैसा कि अंकुर जी ने खुद ही कहा है कि 10 मिनट के अंदर हमको ये सारी चीजें तब्दील करनी पड़ी, अभिमंच से हमें सर्कुलेशन यूनिट में आना पड़ा, उन सभी लोगों का, अपने प्रशासन विभाग के सभी लोगों का, हमारे ओम प्रकाश सागर जी हमारे पास इस समय मौजूद हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रार प्रभारी, उनका और उनके सभी सहयोगियों का, दीपक जी जो फोटोग्राफी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं उनका, तकनीकी और साउंड डिपार्टमेंट से हमारे मनोहरन जी और उनके सभी सहयोगियों का, और जो आज हमारे इस ऑनलाइन इसको कर रहे हैं
अर्चना जी और उनकी टीम का और दीपा जी का, उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सबसे ज़्यादा आभार मैं उन लोग का व्यक्त करता हूँ जो हमारे वरिष्ठ भी हैं, उनमें से कुछ हमारे गुरुजन भी हैं, जैसे कि परमादरणीय रामगोपाल बजाज जी हैं, कमलाकर सोनटक्के जी हैं, आदरणीय अमाल अलाना जी हैं। इसके अतिरिक्त सभी हमारे वरिष्ठ वहां पे मौजूद हैं ऑनलाइन। उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने महत्वपूर्ण समय अपना दिया और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, और साथ ही प्रेक्षागृह में उपस्थित हमारे सभी सहयोगियों का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न किया जाए। अब की आवाज आ रही मेरी है? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है जो जूम पे जुड़े हुए हैं? जी आ रही है आपकी आवाज आ रही है सर। आ रही है। तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का पुस्तक लोकार्पण समारोह था, इब्राहिम अलकाजी रंगमंच के युग पुरुष, वो यहीं पे संपन्न होता है। आप सब लोग का फिर से एक बार नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ भी मौजूद हो, थैंक यू।